जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, परिवहन विभाग में जो संभागीय निरीक्षक के लिए आपका क्या होना है कि अभी स्क्रीनिंग बेस्ड परीक्षा होनी है। तो उसका जो सिलेबस है शॉर्टली रूप से मैं यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। 8 फरवरी 2023 को इसके अंतर्गत पर जो संभागीय निरीक्षक का एग्ज़ाम होना है, तो 19 अप्रैल 2023 को बुधवार के दिन इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है हरिद्वार के अंतर्गत पे, तो ध्यान रखना है कि 19 अप्रैल 2023 से क्या होना है, इसका एग्ज़ाम होना है। और आप क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड 4 अप्रैल 2023 से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। 8 अप्रैल को इसका इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दिया गया है कि कब एग्जाम होगा। वापस रिपीट करता हूँ, 19 अप्रैल 2023। और 4 अप्रैल से क्या कर सकते हैं, आप www.pic.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपने ये फॉर्म भरा हुआ था। इसका एग्जाम कहाँ पर होना है, लोक सेवा आयोग का जो भवन है हरिद्वार के अंतर्गत में इसका एग्जाम हो जाएगा। कब होगा, वापस रिपीट करता हूँ, 19 अप्रैल 2023 से। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करेंगे, 4 अप्रैल 2023 से। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, जो अभी इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आने वाले टाइम के लिए इच्छुक एस्पिरेंट हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इस सिलेबस को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक प्राविधिक पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। देखिए, इसके अंतर्गत पर टोटल क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन, तकनीकी ज्ञान संबंधी और सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकृति के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। और अधिकतम अंक की बात करें तो मैक्सिमम जो मार्क्स है 150 मार्क्स का है। और कितने घंटे में, 2 घंटे के अंतर्गत पे 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको क्या करना है, इस पेपर को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 मार्क्स भी क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ तो समझ गए होंगे कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। अब देख लेते सिलेबस के अंतर्गत पे क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, संभागीय निरीक्षक के लिए इसके अंतर्गत पे जैसे कि कहा गया कि सामान्य अध्ययन, तकनीकी ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए तो प्रश्नों की संख्या 150 होगी, अधिकतम अंक 150 और समयावधि 2 घंटा। देखिए, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पे 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टॉपिक कौन कौन सा इंक्लूड है, ये चीज़ भी यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन के 70 क्वेश्चन है। उसके बाद में जो बचते हैं 80 क्वेश्चन, तो उनका देखेंगे। जो क्या होगा, तकनीकी ज्ञान होगा। फिर उसके बाद में सामान्य बुद्धि, रीजनिंग संबंधी, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है कितने इंक्लूड करेगा वो देखेंगे अभी 80 बेस में। ठीक है, 80 क्वेश्चन जो भी होगा यहाँ पर। जैसे कि सामान्य अध्ययन के लिए बात करें तो जो पहला टॉपिक है 4+4 8 मार्क्स के अंतर्गत में यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। क्या होगा, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। फिर उसके बाद में जैसे कंप्यूटर संबंधी क्या क्या इंक्लूड किया है, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन के आधारभूत जानकारी संबंधी जो भी टॉपिक इंक्लूड होगा। देखिए, जो इसके अंतर्गत पे क्या है कि सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधी प्रश्न, विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग जो भी है इसके अंतर्गत प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है जिसका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन न हो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। जैसे कि कह रहा है कि अगर उसका साइंस और कंप्यूटर बेस के अंतर्गत कोई रिलेशन भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे सब्जेक्ट है ना 12th बेस के अंतर्गत पे या ग्रेजुएशन बेस के अंतर्गत पे, अगर उसका सब्जेक्ट नहीं है तो उस बेस का उतने हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, हल्के हल्के पूछने की कोशिश करेगा लोक सेवा आयोग। ठीक है, 8 नंबर यहाँ से इंक्लूड हो गया 4+4 का। सामान्य विज्ञान के 4 क्वेश्चन और कंप्यूटर के अंतर्गत पे 4 क्वेश्चन। फिर है भारत, दूसरे नंबर का टॉपिक है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के इतिहास से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 4 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे। ठीक, समझ गए होंगे। 3rd नंबर की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। 4 क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से और 4 क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बेस में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा। 4th नंबर की बात करें तो भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। भारत के भूगोल मतलब अर्थ कहने का
इसका मतलब यह है कि यूकेपीएससी का कि भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से 4 नंबर का क्वेश्चन और डेमोग्राफी जिनको जनांकी कहा जाता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। इनके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक जनांकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे। 5 नंबर की बात करें तो समसामयिक घटना हो गया। इसके अंतर्गत प्रश्न समसामयिक उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट बेस के अंतर्गत पर करंट अफेयर इंक्लूड करेगा। नेशनल, इंटरनेशनल संबंधी और गेम से संबंधी यहाँ पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का इंक्लूड किया जाएगा। ये चीज़ जो आपको देख रहे होंगे। 6 नंबर की बात करें, उत्तराखंड का इतिहास हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद में प्रभावी राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उनकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधारक आंदोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम इंक्लूड करेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। 7 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड की संस्कृति। 5 नंबर का क्वेश्चन इंक्लूड करेगा जाति एवं जनजाति, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपरा एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्योहार, खान पान, कला, शिल्प, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिंदी साहित्य एवं लोक साहित्य में योगदान, उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम। 5 नंबर के क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, ठीक है। 8 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड का भूगोल एवं जो जनांकिकी है 5+2, उत्तराखंड ज्योग्राफी 5 नंबर का क्वेश्चन और डेमोग्राफी उत्तराखंड बेस के अंतर्गत तो 2 नंबर का इंक्लूड करेगा। भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं, उत्तराखंड में नदी, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी, प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र, सिंचाई के साधन, कृषि जोते, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, जल संकट और जलागम प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, उत्तराखंड की जनसंख्या वर्गीकरण, घनत्व, यहाँ पे घनत्व नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, घनत्व होगा, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन के बेस के अंतर्गत पूछेगा। डेमोग्राफी जो जनांकिकी होता है डाटा बेस में, कंफ्यूजन मत होना कि जनांकिकी क्या है। जनांकिकी का मतलब है जनसंख्या के आकलन से, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और इसके अंतर्गत पे जो भी है जैसे कि यहाँ पर किया गया उत्तराखंड की जनसंख्या संबंधी जो भी है यहाँ पर घनत्व संबंधी, लिंगानुपात और साक्षरता क्या है, जनसंख्या पलायन एटसेट्रा जो भी है वो डाटा इंक्लूड हो जाता है जनांकिकी में। फिर 9 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश हो गया। उत्तराखंड के आर्थिक बेस से 4 नंबर का 4 क्वेश्चन, राजनीतिक बेस के अंतर्गत पर 3 नंबर का 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन और प्रशासनिक परिवेश के अंतर्गत पर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। सबसे पहले बात करें तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश के अंतर्गत उत्तराखंड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, जिला भूमि प्रबंधन, थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं स्वयं वन केसर हिंद वेनाब भूमि संबंधित जिसको कहा जाता है नजूल हो गया और उसके बाद में नयाबाद बंदोबस्त, ठीक है, कोई टाइपिंग एटसेट्रा होगा तो ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में आधुनिक काल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधारक, लैंड टेन्योर में परिवर्तन और लगान वसूली व्यवस्था, राजस्व, पुलिस व्यवस्था संबंधी क्या चीज़ है, ठीक है। आर्थिक परिवेश के अंतर्गत में सीमा जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोत की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता और वेगार तथा डडवार प्रथा जो भी हेड सेक्टर इसके अंतर्गत पे है तो 2 नंबर के क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, ठीक है। नहीं 2 नंबर का नहीं, आर्थिक परिवेश के अंतर्गत पे जो भी है तो 4 नंबर के क्वेश्चन इंक्लूड करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। राजनीति बेस के अंतर्गत पे से और प्रशासनिक बेस में से 3 नंबर और 2 मार्क्स का 3 मार्क्स 2 मार्क्स है। और 10 नंबर की बात करें तो यहाँ पर इंक्लूड करेगा आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन 4+4, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछेगा आर्थिक बेस में, 4 पूछेगा प्राकृतिक बेस के अंतर्गत पे मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल, विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग हो गया, लघु एवं ग्रामीण संसाधनों के उपयोग की स्थिति, ठीक है ना। उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, आर्थिक क्रियाएं एवं इनका राज्य जीडीपी, ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है बेस में अंतर्गत पे योगदान
स्थान क्या है, और उत्तराखंड के विकास की प्राथमिकताएं व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएं, उत्तराखंड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मंडियां, उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषता क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, आर्थिक और प्राकृतिक बेस के 4 मार्क्स का, ठीक है ना। अब देखिए तकनीकी ज्ञान के अंतर्गत की बात करें तो 30 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। मतलब जो भी है यांत्रिकी, स्थैतिकी, गति की परिभाषा क्या होती है, इंजीनियरिंग यांत्रिकी का व्यवहारिक क्षेत्रों में अनुप्रयोग, बल के प्रकार, बिंदु बल हो गया, केंद्रित बल हो गया, सामान्य रूप से वितरित बल, बल का प्रभाव, बल की विशेषताएं, फ्री बॉडी डायग्राम, लैमी की प्रमेय हो गया, और पदार्थों के यांत्रिकी गुण, लोच हो गया, प्लास्टिसिटी, ठीक है। और उसके बाद में लचीलापन क्या होता है, भंगुरता क्या होता है, चिमड़पन क्या होता है, कठोरता, आघात वर्धनीयता, कड़ापन हो गया, प्रतिबल और विकृति की परिभाषा, विभिन्न प्रकार के प्रतिबल और विकृति, तन्य और संकुचित प्रतिबल और विकृति, लोचदार सीमा, हुक का नियम, यंग्स का लोच मापन हो गया, तन्य और भंगुर हो गया, सामग्री के लिए प्रतिबल, विकृति, वक्र, उष्मागतिकी, उष्मा तापमान की अवधारणा, विभिन्न उष्मागतिकी गुण एवं विभिन्न उष्मागतिकी प्रक्रियाएं, उष्मागतिकी का शून्य नियम, परिवर्तनीय प्रक्रिया, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का दूसरा नियम, तापीय दक्षता, कार्नोट चक्र हो गया, आटो चक्र हो गया, और दोहरी दहन चक्र, वाहनों में एयर कंडीशनरिंग का परिचय, वाहनों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण और प्रशीतन की अवधारणा, प्रशीतन की इकाइयाँ, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, सीओपी। और उसके बाद में इसके अंतर्गत तो दूसरा टॉपिक है इंजन पद के बेस के अंतर्गत पे बोर हो गया, स्ट्रोक हो गया, डेड सेंटर हो गया, कंप्रेशन अनुपात हो गया, स्वेप्ट हो गया, वॉल्यूम हो गया, क्लियरेंस हो गया, वॉल्यूम क्षमता, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में कार्य सिद्धांत, सीआई इंजन और एसआई इंजन, और इंजेक्शन जो भी है यहाँ पर टाइमिंग, स्पार्क टाइमिंग, वायु ईंधन अनुपात हो गया, RAC/SAE, DIN इंजन रेटिंग संबंधी, वैकल्पिक ईंधन जो भी है ईंधन इंजन, LPG, CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड वाहन, ईंधन सेल वाहन, पारंपरिक ईंधन हो गया, पेट्रोल डीजल के गुण, वैकल्पिक ईंधन के गुण, अल्कोहल, LNG, CNG, LPG, वायु डीजल, हाइड्रोजन, स्नेहक के स्नेहक के प्रकार, तेल योजक, और उसके बाद में चेसिस के प्रकार, सीटों के डिजाइन में इसके अंतर्गत पे क्या है कि एर्गोनॉमिक्स, नियंत्रण और डिस्प्ले, गियर, और उसके बाद में लीवर हो गया, स्टीयरिंग व्हील और पैरों द्वारा नियंत्रण, क्लच की आवश्यकता, क्लच के प्रकार, क्लच प्लेट और लाइनिंग सामग्री, ट्रांसमिशन के कार्य और प्रकार, सस्पेंशन सिस्टम। इसके अंतर्गत की बात करें तो काइल जो भी है, स्प्रिंग और लिप स्प्रिंग और टॉर्सन वार, और हाइड्रोलिक डैम्पर्स, शॉक इसके अंतर्गत पे, एब्जॉर्बर का कार्य और निर्माण, और उसके बाद में है न्यूमेटिक इसके अंतर्गत पे, सस्पेंशन प्रणाली, वाहन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के लाइट सिग्नल, फॉग लाइट जैसे होता है, पार्किंग लाइट होता है, हेड लाइट होता है, डिपर हो गया, और टर्निंग लाइट संबंधी ये चीज़ पढ़ोगे। और 3rd नंबर की बात करें टॉपिक है इसके अंतर्गत पे पार्ट 3rd, 10 मार्क्स के अंतर्गत पे इंक्लूड है, ठीक है। 10 मार्क्स का ही हो गया, 10 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे इंजन पद के बेस के अंतर्गत पे, और 10 मार्क्स का यहाँ पर खंड तीसरा बांटा गया है वाहन बीमा। वाहन बीमा के प्रकार, ड्राइविंग लाइसेंस, उद्देश्य, महत्व और आवश्यकताएं, विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाएं, राजमार्ग कोड, इनके प्रकार तथा स्केच तथा रंग कोड, और लॉग बुक का रखरखाव, मोटर वाहन अधिनियम, पुराने और नए वाहनों का पंजीकरण, वाहनों का स्थानांतरण, वाहनों की फिटनेस, मानव और पर्यावरण पर प्रदूषकों का प्रभाव, उत्प्रेरक परिवर्तक उत्सर्जन मानदंड, नवीनतम भारत यूरो मानदंड, अनुशंसित टायर दबाव, वाहन के प्रदर्शन पर टायर के दबाव का प्रभाव, पहिया संरेखण, पहिया संतुलन हो गया, कास्टर हो गया, और उसके बाद में कैम्बर, टो इन और टो आउट, वाहनों की अग्नि सुरक्षा, वाहनों में सुरक्षा विशेषताएं, सीट बेल्ट, एयरबैग, EVD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक्स स्थिरता नियंत्रण, ESC, ठीक है। 3 टॉपिक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो गए। उसके बाद में सामान्य रीजनिंग बेस के अंतर्गत पे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, यूनिट 1, 2 और 3 में 20 और 10 मार्क्स का, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानीय कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण संबंधी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। यूनिट 2 है अंक गणितीय तर्क, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद और अवलोकन, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे।
यूनिट थर्ड है अंकगणितीय संख्या श्रृंखला शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण संबंध अवधारणा 10 मार्क्स का, ठीक है ना। और उसके बाद में इंग्लिश पे दिया गया है। वैसे तो सॉल्टी रूप से जो भी था परिवहन विभाग के अंतर्गत पे संभागीय निरीक्षण के लिए प्राविधिक पद के लिए जो आपका एग्जाम होना है 19 अप्रैल 2023 के अंतर्गत पे, तो सामान्य अध्ययन तकनीकी ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि संबंधी जो 150 क्वेश्चन पूछने हैं 150 मार्क्स का, तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसके अंतर्गत पर जो है सामान्य अध्ययन से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा। किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेगा ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद की बात करें तो तकनीकी ज्ञान संबंधी जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट में 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट के अंतर्गत में 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट के अंतर्गत में 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आता है सामान्य बुद्धि, मतलब इसके अंतर्गत में रीजनिंग मैथ्स इंक्लूड किया गया। तो इसके अंतर्गत में भी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड में बांटा गया। यूनिट फर्स्ट 20 मार्क्स का, यूनिट सेकंड 20 मार्क्स का, यूनिट थर्ड 10 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्टली रूप से पूरा सिलेबस आप लोग के लिए यहाँ पर शॉर्टली रूप से समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जो भी यहाँ पर सिलेबस बेस के अंतर्गत पे इंफॉर्मेशन था परिवहन विभाग के अंतर्गत पे संभावी निरीक्षक के लिए। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।